मुगल चले गए, फिर उनका मदरसा क्यों चल रहा है? अंग्रेज चले गए, उनका कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी क्यों चल रहा है? और अगर मुगलों का ही मदरसा चलता रहेगा, अंग्रेजों का कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी चलता रहेगा, तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था कब लागू होगी, जो दुनिया में सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था मानी जाती थी? जब देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो गया है, फिर मजहब के आधार पर स्कूल और कॉलेज खोलने की अनुमति क्यों दी जा रही है? मजहब के आधार पर यूनिवर्सिटी क्यों चल रही है? जब भारत को एक सेकुलर देश घोषित कर दिया, फिर यहां माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का खेल क्यों चल रहा है? माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के नाम पे अलग अलग स्कूल कॉलेज क्यों बंद रहे? जब भारत के संविधान में एजुकेशन को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया, आर्टिकल 21A के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, जब शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट हो गया, फिर बच्चों की किताब अलग अलग क्यों है? क्यों कश्मीर के बच्चे अलग किताब पढ़ रहे हैं और कन्याकुमारी के बच्चे अलग किताब पढ़ रहे हैं, बंगाल के बच्चे अलग किताब पढ़ रहे हैं और गुजरात के बच्चे अलग किताब पढ़ रहे हैं? जब भारत के संविधान का आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, और सबको समान अवसर देने के लिए भारत में वन नेशन वन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट आया। पूरे देश में इंजीनियरिंग का एक एग्जाम किया गया, जेई, पूरे देश में मेडिकल का एक एग्जाम किया गया, नीट, पूरे देश में सेना में जाने के लिए एनडीए शुरू हुआ, पूरे देश में लॉ में एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लैट शुरू हुआ, ऐसे बैंक का भी ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम शुरू हुआ, रेलवे में भी ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम शुरू हुआ, आईएएस आईपीएस का पहले भी होता रहता था। तो जब आर्टिकल 16 के स्पिरिट में वन नेशन वन एंट्रेंस एग्जामिनेशन शुरू किया गया, तो फिर 10वीं और 12वीं का सिलेबस अलग अलग क्यों है? क्यों सीबीएसई बोर्ड अलग किताब पढ़ा रहा है, आईसीएसई बोर्ड अलग किताब पढ़ रहा है, आईबी बोर्ड अलग किताब पढ़ा रहा है? क्यों 10वीं 12वीं में बिहार बोर्ड में अलग किताब चलती है और यूपी बोर्ड में अलग किताब चलती है, बंगाल बोर्ड में अलग किताब चलती है? जब एंट्रेंस एग्जाम एक है, सबके लिए पेपर एक आएगा, कॉमन पेपर आएगा, तो फिर सिलेबस कॉमन क्यों नहीं है? और सबसे इंपॉर्टेंट, जो जेई में, नीट में, क्लैट में, एनडीए में, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में पूछा जा रहा है एंट्रेंस एग्जाम में, वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है? और जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जा रहा है, वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा क्यों नहीं जा रहा है? अगर भारत में एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश के रेलवे चल सकती है, पूरे देश की ट्रेन चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश का स्कूल नहीं चल सकता क्या? अगर वन नेशन वन टैक्स हो सकता है, जिसको हम जीएसटी कहते हैं, कि हाँ भाई इस सामान पे 12% टैक्स लगेगा, इस सामान पे 18% टैक्स लगेगा, इस सामान पे 5% टैक्स लगेगा, तो अगर हम टैक्स यूनिफॉर्म कर सकते हैं पूरे देश में, तो सिलेबस यूनिफॉर्म क्यों नहीं कर सकते? मैथ का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, केमिस्ट्री का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, जूलॉजी बॉटनी का सिलेबस एक हो सकता है, हिंदी इंग्लिश का सिलेबस एक हो सकता है, संस्कृत का सिलेबस एक हो सकता है, हिस्ट्री सिविक्स का भी सिलेबस एक हो सकता है, ज्योग्राफी का सिलेबस एक हो सकता है। चलो ठीक है, समझ में आता है, लोकल हिस्ट्री पढ़ानी है, हर राज्य को अपनी अपनी हिस्ट्री पढ़ानी है, लोकल ज्योग्राफी पढ़ानी है, हर राज्यों को अपने अपने लोकल वहाँ की ज्योग्राफी पढ़ानी है, लोकल इन्वायरमेंट की पढ़ाना, तो ठीक है, 2-3 किताबें राज्य अपने अपने राज्यों में लागू कर ले। लेकिन जितने मेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इसका सिलेबस तो पूरे देश का एक हो सकता है, और केंद्रीय विद्यालय का है भी, आपके नवोदय स्कूल का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है। अगर चीन, जो संख्या में हमारे बराबर है, वहां पे अगर यूनिफॉर्म एजुकेशन हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? अगर चीन, जो हमसे क्षेत्रफल में 3 गुना बड़ा है, वहां यूनिफॉर्म एजुकेशन हो सकता है, वहां वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो सकता है, वन नेशन वन सिलेबस हो सकता है, वन नेशन वन करिकुलम हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? और एक बात और, ये हर साल किताब क्यों बदली जा रही है? फिजिक्स में हर साल कोई नया आविष्कार तो होता नहीं है कि हर साल किताब बदल दी जाती है। केमिस्ट्री में कोई हर साल नया आविष्कार नहीं हो रहा है कि केमिस्ट्री की किताब हर साल बदल दी जाती है। जूलॉजी बॉटनी में भी कोई हर साल कोई नया आविष्कार तो हो नहीं रहा है कि हर साल उसकी किताब बदल दी जा रही है। ऐसे आपके इंग्लिश में, हिंदी में कोई हर साल नया आविष्कार नहीं हो रहा है कि इंग्लिश हिंदी की किताब बदल दी जा रही है। ये किताब माफियाओं के इशारे पे हर साल किताब क्यों बदली जा रही है? सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता, हर परिवार जानता है कि पूरा एजुकेशन सिस्टम कोचिंग माफिया, स्कूल माफिया और किताब माफिया मिला के चला रहे हैं। ये एजुकेशन माफिया नहीं चाहते कि वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, क्योंकि उनकी अपनी अपनी दुकान चलेगी। वो कहेगा मेरा सीबीएसई बोर्ड है, कहेगा मेरा आईसीएसई बोर्ड है, आई बोर्ड है, कहेगा मेरा आईबी बोर्ड है। तो इसके चक्कर में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड नहीं हो रहा है। ऐसे ही कोचिंग माफिया नहीं चाहते हैं कि जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाए वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाए, और जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाए वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाए। इसलिए पढ़ाया कुछ और जा रहा है, पूछा कुछ और जा रहा है। बच्चा टॉपर भी हो, 10वीं 12वीं में टॉप भी कर जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी में उसके 95 नंबर भी आ जाए, 98 नंबर भी आ जाए, तब भी ना वो जेई क्रैक कर पा रहा है, ना आईआईटी में सिलेक्शन हो रहा है, ना एमबीए में सिलेक्शन हो रहा है। ये बात अब आम जनता समझ चुकी है। इस भुलावे में नहीं रहना चाहिए कि आम जनता को समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो बार बार किताब बदली जा रही है, ये भी किताब माफियाओं के इशारे पे बदली जा रही है। तो कोई नया आविष्कार नहीं हो रहा है, कोई नया रिसर्च नहीं हो रहा है,
लेकिन फिर भी एक चैप्टर बदल दिया जाएगा और बच्चों से कहा जाएगा, पेरेंट्स से बोला जाएगा जी किताब तो बदल गई, नई किताब आ गई, अब किताब खरीदो। इन्वायरमेंट की बात होती है, एयर पोल्यूशन की बात होती है, जंगल बचाने की बात होती है, पेड़ कटने की बात होती है, और सबसे ज्यादा भारत में जो पेड़ कट रहा है वो इन किताब के कारण कट रहा है। हम लोग भी बचपन में पढ़ते थे, आराम से एक सेट किताब कोई खरीदी जाती थी, 4-5 साल तक चलती रहती थी। हमारे बड़े भाई ने वही किताब लिया, पढ़ा, उसके बाद मैंने वही किताब पढ़ी, उसके बाद मेरी छोटी बहन ने भी वही किताब पढ़ी, फिर भी अगर फटती नहीं थी तो उसको पड़ोसी को भी दे दिया जाता था। तो एक एक किताब 4-4, 5-5 साल चलती थी, हम बढ़िया उसको कवर लगा के रखते थे। वो सिस्टम अब क्यों नहीं लागू हो रहा है? कोई नया आविष्कार नहीं, कोई कुछ नया नहीं, फिर भी हर साल सिलेबस बदला जा रहा है। जब भारत का संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, तो मंत्री और संतरी के बेटे की अलग किताब क्यों है? कांस्टेबल और कप्तान के बच्चे की अलग किताब क्यों है? जब भारत का संविधान कहता है सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, फिर मजदूर और मालिक के बच्चे की किताब अलग क्यों है? क्लर्क और कमिश्नर के बच्चे की किताब अलग क्यों है? शिक्षा और शिक्षा मंत्री के बच्चे की अलग किताब क्यों है? जहां 500 रुपये फीस लगती है वहां अलग किताब, जहां 1000 रुपये फीस लगती है वहां अलग किताब, जहां 10,000 रुपये फीस लगती है वहां बिल्कुल अलग किताब। आप किस किताब से एंट्रेंस एग्जाम में पूछेंगे? अगर आप सीबीएसई बोर्ड की किताब से जेईई और नीट में पूछेंगे, आईसीएसई वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर आपने जो एंट्रेंस एग्जाम में आईसीएसई के आधार पे पूछ लिया तो सीबीएसई वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर आपने यूपी बोर्ड के सिलेबस से एंट्रेंस एग्जाम में पूछा तो बिहार वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जब संविधान कह रहा है कि पूरे देश में, आर्टिकल 16 कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब 1 नेशन 1 एंट्रेंस एग्जाम हो, 1 नेशन 1 सिलेबस हो, 1 नेशन 1 करिकुलम हो। जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाए वही एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाए, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाए वही पढ़ाया जाए। मेरा मानना है अब समय आ चुका है भारत में एजुकेशन रिफॉर्म करने के लिए। बहुत हो गया, अब मुगलों का मदरसा बंद होना चाहिए, अब अंग्रेजों का कॉन्वेंट मॉन्टेसरी बंद होना चाहिए, अब ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल खत्म होना चाहिए। ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बना है इसको राइट टू इक्वल एजुकेशन एक्ट बनाना चाहिए। अभी ये 14 साल तक लागू होता है, कम से कम इसको 16 साल तक कर देना चाहिए। यानी 10वीं तक 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम। और ये जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल चल रहा है इसको ख़त्म कर दिया जाए। देश का विभाजन इसी माइनॉरिटी मेजॉरिटी के खेल कारण हुआ है, मजहब के आधार पर हुआ है। और मजहब के आधार पर अगर अभी भी स्कूल खुलेगा, कॉलेज खुलेगा, यूनिवर्सिटी खुलेगी, मजहब के आधार पे अभी भी माइनॉरिटी के नाम पे इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज खोलने की परमिशन दी जाएगी तो फिर विभाजन होगा। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल भारत के विभाजन की फाउंडेशन तैयार कर देगा। इसलिए अब समय आ चुका है इस माइनॉरिटी कमीशन को ख़त्म किया जाए और मजहब के आधार पे, रिलीजन के आधार पे जितने भी नियम कानून हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए। मजहब के आधार पे जो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्रीज को बंद कर दिया जाए। मजहब के आधार पे लोन और वजीफ़ा बंद कर दिया जाए। मजहब के आधार पे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिया जाए। मजहब के आधार पे जो जामिया चल रही है और एएमयू चल रहा है ये इसको बंद किया जाए और भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए। और अगर मजहब के आधार पर नहीं बंद कर सकते, माइनॉरिटी मेजॉरिटी ख़त्म नहीं कर सकते, तो कम से कम माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाए। अरे भैया, माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी कि स्टेट लेवल पे होगी कि नेशनल लेवल पे होगी, इसका पैरामीटर तो बनना चाहिए ना। माइनॉरिटी कुछ हज़ार होगी, कुछ लाख होगी या कुछ 100 होगी, ये पैरामीटर तो बनना चाहिए। माइनॉरिटी करोड़ों की संख्या को माइनॉरिटी का दर्जा तो नहीं मिल सकता। यूएन खुद ही कहता है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%। यानी ऐसा समुदाय जिसकी जनसंख्या, जिसकी आबादी 1% से कम हो, उसको माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा। और यहाँ पे जो करोड़ों की संख्या उसको माइनॉरिटी का दर्जा दे रहे हैं। ये खेल बहुत हो चुका, बहुत खेल हो चुका। पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो चुके हैं नेताओं की अपनी अपनी सत्ता के कारण। ये सत्ताजीवी राजाओं ने ही 2000 साल में 25 टुकड़े करवा दिए। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए, पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हुए, पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए। ये भी सत्ताजीवी राजाओं के कारण हुआ है। और ये देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, ये भी ओटजीवी नोटजीवी नेताओं के कारण हो रहा है। अब समय आ गया है यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू हो, यूनिफॉर्म सिलेबस हो, यूनिफॉर्म करिकुलम हो। जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वही पढ़ाया जाए और जो पढ़ाया जाता है वही पूछा जाए।